दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है ट्रेन का खौफनाक सफर। लेखक R.P। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको हॉरर नाइट एके चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय है और मैं आसाम का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी हनुमान जी के मंदिर में पुजारी है। ट्रेन में सफर करते वक्त मेरा सामना एक रहस्यमय खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद मैं कभी भी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ। ट्रेन का सायरन भी बजे तो भी मेरे दिल की धड़कन काफी जोरों से धड़क जाती है। मेरे साथ यह दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त सुरेश और प्रसाद के साथ मनाली घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बना दिया। तत्काल में ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। सुरेश और प्रसाद ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। मुझे जोरों की बाथरूम भी आ रही थी तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े ही पेशाब करने लगा। अचानक ही मुझे किसी अनजान शक्ति ने जोर का थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी ही बज गई थी। मेरा नाश्ते का पैकेट हवा में उछल रहा था और वह उछलते उछलते ही बिखर गया। आसपास मैंने जब देखा तो मुझे कोई भी नहीं नजर आ रहा था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। यह देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैं फौरन ही ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन में बड़ी मुश्किल से मैं ट्रेन में चढ़ गया। सुरेश और प्रसाद मुझे देखते ही काफी गालियां देने लगे कि बोले कि कहाँ मर गया था तू, ट्रेन मिस हो जाती तो हम क्या करते। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा हूं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। सुरेश और प्रसाद से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने वाली बात बताई तो वह दोनों भी मुझ पर हंसने लगे। रात हो गई। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर खाना वाना खाकर हम ट्रेन में ही बातें करते करते सो गए। सुरेश और प्रसाद की अपर बर्थ की सीट थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। तब रात के तकरीबन 2 बज रहे होंगे। ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई थी। मेरी आंख खुली तो खिड़की से मैंने बाहर की ओर झांका तो बाहर झाड़ियों के पास सुरेश खड़ा है और उसे किसी डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा है, ऐसा मुझे उस अंधेरे में नजर आ रहा था। वह देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए।
मैं फौरन ही प्रसाद को जगाने के लिए हाथ बढ़ाने ही लगा तो मैंने देखा कि प्रसाद भी अपने सीट पर से गायब है। मैंने फिर से खिड़की में झांका तो देखा कि प्रसाद को भी किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने पकड़ रखा है और उसने प्रसाद का गला पूरी तरह से दबाया हुआ है। मैं अपनी दोस्तों की मदद करने के लिए फौरन ही भागता हुआ ट्रेन के नीचे उतरा और तभी अचानक मैंने देखा तो सुरेश और प्रसाद दोनों भी गायब हो गए थे और वह दोनों डरावने आदमी काफी तेजी से भागकर मेरे पास आए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने आदमी ने मुझे काफी जोरों से पकड़ रखा था और डर का यह आलम था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वह चुड़ैल जैसी औरत मुझे गुर्राते हुए बोली, हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से ही वह जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़ियों के बीच में खींचने लगे। मैं तो डर के मारे काफी कांप रहा था और काफी चिल्ला रहा था, मगर मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर मैं अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन दोनों ने मुझे काफी जोर से जकड़ रखा था। तभी ट्रेन का सायरन बजा और वह दोनों काफी डरावने लोग मेरा हाथ झटक कर मुझसे दूर भागे। मैं बावलों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप जाकर अपनी सीट पर जाकर लेट गया। मेरा दिल काफी तेज धड़क रहा था, फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से झांक ही लिया तो तभी मैंने देखा कि वह डरावना आदमी और वह चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है और उन दोनों के मुंह मेरी ओर है और वो दोनों भी काफी गुस्से से मुझे देख रहे थे। अब मैं काफी डर रहा था। मैं दहाड़े मारकर अब फूट फूट के रोने लगा और काफी जोरों से ट्रेन में चीखने लगा था। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो सुरेश और प्रसाद दोनों मेरे दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरते हुए मेरे पास आए और मुझे बोले, क्या हुआ विजय, तू क्यों रो रहा है? तो मैंने उन दोनों को सारी बात बताई तो वो दोनों मुझे बोले कि ये कैसे हो सकता है, हम दोनों तो सोए हुए थे और हम दोनों अपनी सीट से उतरे ही नहीं, तो हम तुझे कैसे बाहर दिख सकते हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। सबने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास बैठे रहे। हम तीनों दोस्त मनाली घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे पागल किए जा रही थी। जब हमें घर वापस जाना था तो मैंने बोला कि हम ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम बस से जाएंगे। तो हम तीनों घर बस से ही वापस आए। घर आने के बाद भी वह भूतिया लोग मुझे काफी डराते रहते थे। मेरे कभी सपने में आते थे, नहीं तो मैं जब कभी पढ़ाई करता था तो मेरे घर के खिड़की के आगे वो कभी कभी मुझे नजर आते थे। एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी और ट्रेन की पूरी बात उन्हें बता दी तो पिताजी ने फौरन ही मुझे उस जगह पर ले जाने को कहा जहां पर मैंने पेशाब की थी। फिर हम दोनों वहां पर पहुंच गए
जहां मैंने पेशाब की थी। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाकर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी और वहां हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हम घर चले आए। आज उस बात को तकरीबन 2 साल बीत चुके हैं। वो जगह साफ कर आने के बाद कभी भी मुझे वह भूतिया और डरावने लोग नजर नहीं आए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और हाँ दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नई नई कहानियां सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं ऐसी ही किसी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।